देखो, अनुच्छेद 151 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 151 से के बाद के जो अनुच्छेद हैं 152 से लेकर के, इसमें पूरा जो वर्णन है, यानी ये भाग 6 है, भाग 5 हम पढ़ चुके हैं पूरा। भाग 6 में किसका वर्णन है? तो भाग 6 में सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है पहले ये देखिए। पहले हम देखेंगे, जैसे अभी केंद्र की कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। केंद्र की कार्यपालिका में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले जो प्रमुख होते हैं, मतलब केंद्र सरकार को चलाने के लिए जो अगर वास्तविक प्रमुख की बात करें तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन औपचारिक जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो सबसे पहले कौन होता है? राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा मंत्रिपरिषद उनकी होती है कि नहीं भाई? मंत्री प्रधानमंत्री होंगे तो उनका मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। उसके अलावा उनको कानूनी सलाहकार जो होता है एक व्यक्ति, वो भी तो होता है, तो उसको भी मान सकते हो। तो उन्हें क्या कहते हैं? कानूनी सलाहकार जो होती है केंद्र सरकार में, महान्यायवादी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उसी तरीके से यहाँ राज्य की कार्यपालिका होती है। भाई केंद्र की कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, अब हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका जो होती है उसका अगर आपसे कह दिया जाए कि वास्तविक प्रमुख कौन है राज्य की कार्यपालिका का, तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका देखिए, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री होता था पीएम, ये पीएम केंद्र में कैसा था? पीएम साहब कैसे थे? वास्तविक प्रमुख थे। राष्ट्रपति कैसे थे? औपचारिक थे। और ये फिर इसके बाद मंत्रिपरिषद थी, ठीक है। और अगर न्याय देने के लिए बात करेंगे तो महान्यायवादी, ठीक है नहीं? ठीक, चलो इतना हमने शॉर्टकट में लिख दिया, आप समझ रहे होगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इधर देखो, ठीक। तो यहाँ पे यानी राष्ट्रपति ये कैसे थे? ये औपचारिक प्रधान थे केंद्र में, और प्रधानमंत्री जो थे ये वास्तविक प्रधान थे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद सलाह देने के लिए थी, और महान्यायवादी ये न्याय से संबंधित बातें जो हैं, कानून से जुड़ी हुई बातें ये बताते हैं सरकार को, ठीक है। इसी तरीके से राज्य की अगर बात करें तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो होता है, तो जैसे यहाँ आप देखोगे सबसे पहले राज्यपाल, तो जिस तरीके से केंद्र में कौन होते हैं तुम्हारे? राष्ट्रपति, उसी तरीके से राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य में कैसे प्रधान होते हैं? औपचारिक प्रधान होते हैं, यानी इनका बस नाम भर है, ठीक है। बाकी इसके बाद मुख्यमंत्री, जैसे केंद्र में वास्तविक प्रधानमंत्री जी होते हैं, उसी तरीके से राज्य में वास्तविक प्रधान, ये सब काम धाम कौन करेंगे? मुख्यमंत्री जी, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं? मंत्रिपरिषद जैसे वहाँ पे होती है, ऐसे ही मंत्रिपरिषद यहाँ पे भी होती है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था महान्यायवादी क्या होता है? ये केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ऐसे ही राज्य का जो कानूनी सलाहकार होता है उसे कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहते हैं उसे? महाधिवक्ता। तो अगर हम राज्य की कार्यपालिका के अंगों की बात करें तो ये हो गए, एक तो राज्यपाल कैसे प्रधान है, ये औपचारिक प्रधान है। मुख्यमंत्री कैसे हैं? वास्तविक प्रधान है, मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करेंगे। उसके अलावा ये क्या है? कानूनी सलाहकार होते हैं, जिनको हम महाधिवक्ता कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पूरा पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने केंद्र के बारे में सबसे पहले किसको पढ़ा था? केंद्र सरकार में सबसे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, उनकी शक्तियों को पढ़ा था। इसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, ठीक है। इनका अनुच्छेद याद करना है आपको। सबसे पहले अनुच्छेद 152, जैसे वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब हम राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ रहे थे तो अनुच्छेद 52 से शुरू हुआ था कि नहीं? उसी तरीके से अनुच्छेद 152 से शुरू होगा। लेकिन आपसे ये इसमें 152 में पद का वर्णन जरूर है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि वहाँ पे भी राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन था। लेकिन यहाँ पे आपसे अगर कहेगा कि राज्यपाल का वर्णन किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 153 आप बताओगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? पद का वर्णन जरूर है, लेकिन आपसे कहेगा कि राज्यपाल का जो वर्णन है ये किस अनुच्छेद में दिया गया? राज्यपाल का। तो जब नाम लिख दे राज्यपाल का तो किस में बताओगे? 153 में, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया 153 में? जैसे वहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो किस में है? 52 में। लेकिन अगर आपसे कह दे कि राज्यपाल का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? 153। किस में बताओगे? 153, एक ज्यादा करके। 100 तो एक्स्ट्रा हो ही रहा है, एक ज्यादा वो कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 152 में पद है, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल। इसका मतलब क्या है? इसमें यह बताया गया है कि राज्यों के लिए एक एक राज्यपाल होगा। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के लिए एक राज्यपाल होंगे। जैसे हमारा बिहार है तो बिहार के लिए एक राज्यपाल होंगे। जितने राज्य हैं सबके लिए एक एक राज्यपाल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा इसमें कहा गया है कि 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। क्या इसमें भी कहा गया है? 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल। इसका मतलब क्या है?
मतलब ये कहा गया है कि जैसे हमारे देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों में ये बताया गया कि अगर हो सके तो सब राज्यों के लिए अलग अलग एक एक राज्यपाल बना दिया जाए। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि मान लो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, और मान लो मध्य प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लगभग पास ही पास बॉर्डर में लग जाएंगे कि नहीं, है ना। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसी तरीके से उनका पद जो है खाली हो गया। अगर खाली हो गया तो उस समय के लिए जो पद खाली है उसको भरने के लिए जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वो उत्तर प्रदेश के तो हैं ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम करेंगे, वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी हमने आपको क्या बताया कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल तो होगा ही, साथ ही साथ अगर किसी पास के ही राज्य में कोई राज्यपाल का पद खाली हो जाता है थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, तो उस पद को भरने के लिए जो पास का राज्य है वो उसका काम कर सकता है। जैसे अभी देखिए उत्तर प्रदेश में क्या था, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ठीक है, वर्तमान समय में है, और कुछ समय के लिए क्या था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद खाली हो गया था। तो आनंदीबेन जो पटेल हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार तो संभाला ही था, साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार उन्होंने संभाला था। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं। लेकिन ये तभी ऐसा हो सकता है जब पास पास के राज्य हों। अब मान लो एक उत्तर प्रदेश है और नीचे तमिलनाडु के राज्यपाल का पद खाली हो जाए, तो उत्तर प्रदेश का तमिलनाडु तो संभाल पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए क्या पास ही का कोई राज्य जो राज्य है तमिलनाडु के पास, वही के जो राज्यपाल होंगे वही संभालेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं। तो अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। क्लियर। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 154 में क्या है, तो शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं, ये 154 में है, और कार्य एवं शक्तियां पूरा वैसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कार्य एवं शक्तियां। तो कार्य का भी वर्णन इसी में है। ऐसे राष्ट्रपति में हमने आपको पढ़ाया था कि अनुच्छेद 152 में क्या आएगा वर्णन है, पद का, राष्ट्रपति के पद का वर्ण। आपसे कहेगा राष्ट्रपति का वर्ण किसमें, अनुच्छेद 152 बोलना सॉरी केवल 52 में राष्ट्रपति का वर्ण है। लेकिन राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्ण किसमें है, 53 में। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना, इसमें 153 में राज्यपाल का वर्ण है, लेकिन 154 में शक्तियों का वर्ण है और कार्य का वर्णन है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो 155 में क्या है, यहाँ पे नियुक्ति, यानी राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और किसकी सलाह पे करेंगे, तो पीएम प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो एक तरीके से अगर देखा जाए जो राज्यपाल हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की अगर नियुक्ति की जाएगी तो प्रधानमंत्री जी कह देंगे कि इनको राज्यपाल बनाना है। ठीक है, जिसको कह देंगे राष्ट्रपति जो है उन्हीं को राज्यपाल वहाँ का बना देंगे। एक चीज़ देखिए, अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का उस राज्य में क्या काम हो रहा है सारी सूचना पहुंचाने, यानी खबरी होता है ये एक तरीके से। जैसे आप देखिए, अगर मान लें राजस्थान जो है वर्तमान समय में राजस्थान में, ठीक, सरकार जो है बीजेपी की नहीं है, वहाँ पे दूसरी सरकार है। ठीक है, अब मान लो बीजेपी की नहीं है तो वहाँ राजस्थान में क्या कुछ कार्य हो रहा है, वहाँ की सरकार क्या कार्य कर रही है, तो केंद्र सरकार में बीजेपी है। अब बीजेपी अपना वहाँ पर राज्यपाल भेज देगी। ठीक है, और जब भेज देगी तो क्या कार्य हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, वो सारी सूचना वहाँ पहुँचाएंगे कि विपक्ष ये काम करने वाला, ये काम चीज़ें सारी सूचना वहाँ पे देंगे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो राज्यपाल जो होते हैं, ये जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका खबरी होता है कि तुम सारे राज्यों की खबर हमको जरूर देते रहो। काम वो भले विपक्षी पार्टी अलग तरीके से कर रही है वो हमें नहीं, लेकिन सारी खबर हमको देते रहो। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद नियुक्ति कौन करेगा, हमने आपको बता दिया। 155 में क्या है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर। 156 में अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल का मतलब कितने समय तक ये कार्य करेंगे, तो जनरली इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। लेकिन इसमें एक आ जाता है कि इनका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि मान लो देखो, अब प्रधानमंत्री कहीं राष्ट्रपति से कि भैया जाओ उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल का जो है राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दो। अब जब उनका नियुक्त कर दिया गया तो जो उत्तर प्रदेश की सूचनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो सारी सूचना वहाँ पे पहुँचाएंगे ये। ठीक है, और बहुत सारे काम हैं लेकिन ये काम तो करेंगे ही। लेकिन उन्हें लग गया अगर राष्ट्र प्रधानमंत्री का कि जो हम जो हमने राज्यपाल नियुक्त करवाया है किनसे, राष्ट्रपति जी से, ये हमारे मन का काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे राष्ट्रपति से कई केस, पीएम क्या कहेंगे, देखो इनका उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हटा दो हमसे, इनका हटाओ, दूसरे को लाना है। मतलब पीएम किससे कह देंगे, पीएम साहब राष्ट्रपति से कह देंगे कि हमारे मन का काम नहीं कर, इनका हटाओ। तो राष्ट्रपति जब चाहेंगे इनको हटा सकते हैं। इसीलिए इनका पद कैसा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, तो 156 में क्या है, कार्यकाल। क्लियर। 157 में आएंगे
तो योग्यता के लिए देखो 157 में क्या योग्यता क्या, सबसे पहले भारत का नागरिक हो है। इसके अलावा जिस तरीके से राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है, उसी तरीके से इनकी भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, हमने क्रॉस लगा दिया। देखो लाभ का पद ना हो मतलब राष्ट्र का पद का मतलब हमने आपको बताया इससे पहले जब राष्ट्रपति पढ़ाया, सब अच्छे से आज बताया। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी उसके पास कोनो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रमुख उसकी क्या है, योग्यता है। इसके अलावा शर्त है, शर्त 158 में शर्तें दी गई है, ठीक, कि क्या नहीं होना चाहिए। शर्त मतलब क्या नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। देखो ये आप याद रखना है कि अगर उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल होगा, मेरी बात समझना, तो वो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। जैसे राज्यपाल अगर हम बिहार की बात कर दें, तो बिहार का राज्यपाल अगर है तो वो बिहार का निवासी नहीं होना चाहिए, मतलब जिस राज्य का राज्यपाल होगा वो उस राज्य का राज्यपाल निवासी नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे राज्य का होना चाहिए। ऐसा कायदा में रखा गया। देखो संविधान वाले कितने ज़्यादा दिमाग लगा करके संविधान बनाए हैं। ये ऐसा क्यों रखा गया, ऐसा इसलिए रखा गया कि देखिए जैसे मान लो कि किसी राज्य में सरकार, मान लो वो मेन रूप से कौन चलाता है आपको पता है, मुख्यमंत्री चलाता है। लेकिन हुआ क्या, उस राज्य में लग गया राष्ट्रपति शासन किसी तरीके से, ठीक है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, आदित्यनाथ है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ उनका पूरा नाम है। तो अब अगर क्या कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो मुख्यमंत्री का कारोबार सब खत्म। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब पूरा जो वास्तविक प्रधान हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल अगर ये उत्तर प्रदेश की ही होती तो अब कौन पूरी पावर किसके पास आ गई, आनंदीबेन पटेल के पास। अब आनंदीबेन पटेल क्या करेंगे, देखेंगे अपने सगे संबंधियों को, देखेंगे देखो जितने सगे संबंधी रिश्तेदार, चाई दाई चाचा फूफा जितने हैं, सबके लड़का बच्चन को बुला लो, भर्ती करवा देना भैया इनका सबका। बात समझ पा रहे हैं। अब सब रिश्तेदारी के सबका भर्ती कराओ, कौन लड़ाई झगड़ा करने का आता, कौन ज़्यादा तुमका मारी कुटिस है, बता दें, जाओ फोर्स भेज देंगे तुरंत, जाओ कौन ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। तो अगर उसी राज्य का होगा राज्यपाल, तो क्या होगा, वो अपने राज्य में जितने सगे संबंधी हैं, दोस्त भी हैं, कुछ भी हैं, सबको बड़े बड़े पद दे देगा, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं। इस तरीके से और ज़्यादा भ्रष्टाचारिता हो जाएगी। इसलिए अब मान लो कौन, देखो अब ये समझिए, अब मान लो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो कहीं और अन्य की निवासी होंगी, किसी अन्य प्रदेश की निवासी होंगी, तो भैया उतना परिचय थोड़ा होगा उत्तर प्रदेश में, होगा कि नहीं। अब नहीं होगा, तब फिर अगर आ भी जाएगी ऐसी स्थिति तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आदमी का मुंह केवल उन्हीं लोगों से होता है जिनको वो जानते हैं, पहचानते हैं, जो उनके परिचय के हैं, सगे संबंधी हैं, उन्हीं से तो होता है कि नहीं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो इसलिए क्या है, ये आपको शर्त में हमने आपको बताया कि जो भी जिस राज्य का राज्यपाल होगा वो उसका वहाँ का निवासी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ लाभ का पद भी उसके पास नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। शर्त यही हो गई। इसके अलावा देखो 159 में शपथ का वर्णन है। अब यहाँ पे आपको बात याद रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं, आपको याद होगा, कौन से मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे जो इनको शपथ दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। देखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये राज्य है तो राज्य में राज्यपाल है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा ना कह देना कि इनको शपथ कौन दिलाएंगे तो राष्ट्रपति, नहीं, राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, कौन दिलाएंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, क्लियर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि 161 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है, किसकी क्षमादान की शक्ति है, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। जबकि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें होती है, अनुच्छेद 72, ठीक, 72 में। अब यहाँ पे देखिए क्षमादान की जो शक्ति होती है, वास्तव में अगर उसकी बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनके पास क्षमादान की शक्तियाँ ज़्यादा नहीं होती है। देखो राष्ट्रपति जो होता है, अगर किसी ने मर्डर कर दिया है और उसको मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है तो राष्ट्रपति उसको भी माफ़ कर सकता है। लेकिन इनके पास जो क्षमादान की शक्ति है, तो छोटे मोटे जैसे सज़ा हो गई तो उसको माफ़ करवा सकते हैं, लेकिन ये मृत्युदंड जो है वो हो गई अगर किसी को, तो उसको माफ़ी नहीं करवा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो इनकी अनुच्छेद 161 के तहत है क्षमादान की शक्ति, जबकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। मेरी बात समझ पाए। अब देखो यहाँ पे एक बार इनको याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी जैसे हमने आपको राष्ट्रपति को याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, पकानी कोका दियो दशम, ठीक है, याद होगा आपको शायद। उसी तरीके से इसकी भी एक ट्रिक है, आप इसको भी आप तो याद कर सकते हो, या तो आप जनरली ऐसे पढ़ोगे तब भी याद हो जाएगा, मनन करोगे 1-2 बार तो यह भी याद हो सकता है, लेकिन ट्रिक भी हम आपको दे देते हैं, उससे आप याद कर लीजिए। तो देखो इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे लिखे हुए हैं हम, इसको आपको याद करना है पूरी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रकानी कायो स, ठीक है,
रकानी कायो सासा, 2-3-4 बार बोलोगे। रकानी कायो सासा, रकानी कायो सासा, रकानी कायो सासा। तो रकानी से देखो राज्यपाल, ठीक, रकानी से यहाँ पे अनुच्छेद 52 को 152 को छोड़ देना है, 53 से याद करना है, 153 से। तो रकानी रा से राज्यपाल, रा से राज्यपाल, ठीक है, रकानी से रा से राज्यपाल, ठीक। का से कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति, 154 में कार्य एवं शक्ति हो जाएगा। नी से नियुक्ति, 155 में क्या हो जाएगा, नियुक्ति। और का से कार्यकाल, 156 में क्या हो जाएगा, कार्यकाल। फिर या से, ठीक है, योग्यता, योग्यता 157 में क्या हो जाएगी, योग्यता। सा से, फिर सा से 100 शर्त, ठीक है, 158 में शर्त हो जाएगी। और सा से शपथ, 159 में शपथ। और राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन हमने आपको बताया था 160 में होता है। राष्ट्रपति शपथ किस में लेते हैं, 160 में। ये शपथ किस में लेते हैं, 159 में, ठीक है, क्लियर। तो इसकी एक बार ट्रिक और याद कर लेनी है, रकानी कायो सासा, रकानी कायो सासा, रकानी कायो सासा, ठीक है। और जबकि राष्ट्रपति की जो ट्रिक वो क्या थी, पकानी काको द्वयोदशम, ठीक है। तो उसके लिए आप भी ट्रिक जो है वो याद करोगे और उससे 1-2 बार उसका भी मनन कर लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं राज्यपाल के बारे में। ये पूरा हमने अनुच्छेद के बारे में पढ़ लिया। अब इनकी कुछ शक्तियाँ हैं जो कि ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। इनकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, देखो। ऐसे हमने राष्ट्रपति का जब वीडियो बनाया था तब वहाँ पे पहले राष्ट्रपति के बारे में बताया था, फिर इनकी शक्तियों के लिए अलग बताया था, लेकिन इसमें हम दोनों साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनकी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है। तो कौन कौन शक्तियाँ, पहले यहाँ पे देखिए, कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति भी इसको बोलते हैं। दूसरी इसको विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, चौथी न्याय शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, विदेश स्तर पर शक्ति। तो राष्ट्रपति को ये जितनी शक्तियां हैं सभी प्राप्त हैं। कार्यकारी शक्ति भी प्राप्त है, विधायी शक्ति भी प्राप्त है, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, आपात, विदेश स्तर की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल को, तो राज्यपाल को कार्यपालिका की शक्ति तो प्राप्त है, विधायी शक्ति भी प्राप्त है, वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है, न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है, लेकिन सेना से जुड़ी हुई कोई भी शक्ति इनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। सेना से जुड़ी हुई कोई भी शक्ति नहीं। ऐसे देखो, देश की तो सेना होती है, ऐसे थोड़ा कि राज्य की सेना होगी। राज्य की सेना मतलब उत्तर प्रदेश की कोनो सेना थोड़ा है, इसलिए इनके पास सैन्य शक्ति कहीं होगी क्या, नहीं होगी। अब आपातकाल इनके राज्यों के ऊपर लगाया जाता है। अब ये थोड़ा आपातकाल कोनो के ऊपर लगा देंगे भाई, ये आप ही सोचिए। राज्य आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति राज्यों में लगाते हैं। और राज्य में कौन है प्रमुख, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल कहाँ आपातकाल लगाएंगे, तो इनके पास आपातकाल की शक्तियाँ नहीं हैं। और इसके अलावा विदेश स्तर की शक्तियाँ, विदेश स्तर की मतलब विदेशी से जुड़ी हुई जो मामले हैं उनको कौन सुलझाएगा। तो हमने आपको बताया विदेशी से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं वो केंद्र सरकार से आती हैं। और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो होते हैं प्रमुख होते हैं, भले ही वो लिखित रूप से प्रमुख हैं, तो वो वहाँ पे वो उनके पास शक्ति है राष्ट्रपति के पास, लेकिन इनके पास विदेश स्तर पर कोई शक्ति नहीं है। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो राज्यपाल की ये शक्तियाँ हैं, ठीक, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक। इसके अलावा अन्य कुछ शक्तियाँ वो बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं कार्यकारी शक्ति में पहला देखो, पहली क्या, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, ठीक है। यानी ये नियुक्त किसको किस को कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो कार्यकारी शक्ति में किस किस को नियुक्त करते हैं, तो देखिए मुख्यमंत्री को नियुक्ति करते हैं। बात समझ पा रहे हो, जैसे मुख्यमंत्री चुन कर आया तो उसके बाद उसको नियुक्त किया जाता है। यानी जो भी तुम्हारी बहुमत दल का नेता होगा उनमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। बहुमत दल है उसमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। तो नियुक्त कौन करेंगे, राज्यपाल, ठीक है। जैसे वहाँ पे जब पीएम साहब का चुनाव होता है तो उसमें जो बहुमत पार्टी जीतती है उसमें से किसी एक को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। उसी तरीके से राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यों में एक मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। उसके अलावा जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाएगा तब मुख्यमंत्री कहेंगे कि भैया इनको यो मंत्री बना दो, इनका यो मंत्री, ये दुनिया भर की चीज़ें। तो ये मंत्री परिषद में जितने मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति ये करते हैं। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग तो रुपये पैसे जुड़ा हुआ आयोग है ये, ठीक है। तो इसको देखेंगे वित्त आयोग के बाद। इधर देखो राज्य में लोक सेवा आयोग में जो कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी ये करते हैं, ठीक। इसके अलावा राज्य की यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं बहुत सारी, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है, अन्य अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, तो उसमें कुलपति का एक पद होता है, ठीक। तो राज्य की यूनिवर्सिटी में जो कुलपति का पद होता है, कुलपति को कौन नियुक्त करते हैं, राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये भी बात आप याद रखोगे। इसके अलावा राज्य चुनाव आयुक्त, इसमें जो बहुत सारे सदस्य हैं, राज्य चुनाव आयुक्त जो है, देखो इसके बाद हमने बताया कि राज्य जो चुनाव आयुक्त है ना, इसके जो सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। ये है राज्य चुनाव आयुक्त, ठीक, क्लियर। इसके अलावा जिला जज, जिला में जो जज भाई जिला न्यायालय होता है कि नहीं, उसमें जजों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन, अब ये वाला प्रमुख या है आपको याद रखना, ये वाली कार्यकारी शक्ति। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया
किसी भी राज्य में, तो वहाँ का वैसे मेन रूप से प्रमुख कौन होता है, हमें पता है मेन प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे राष्ट्रपति लग गया तो कौन, राष्ट्रपति शासन लग गया, कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, 356, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत जैसे ही राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या होगा कि सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाएंगी, राज्यपाल के पास आ जाएंगी और वो वास्तविक प्रमुख बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद विधायी शक्तियाँ देख लेते हैं, ठीक है, कानून से जुड़ी हुई शक्तियाँ, है ना। तो देखो बिल या कानून से जुड़ी शक्तियाँ, जैसे विधानमंडल का सत्र बुलाना। जैसे सत्र बुलाने का काम हमने आपको बताया था, संसद में सत्र बुलाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुला लेते हैं कि नहीं, कि बुला आ जाओ सत्र होना है, ठीक है। इसके अलावा सत्र बुलाने का काम और सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब सत्र को खत्म समाप्त करना, ठीक, ये काम वहाँ कौन करते थे, राष्ट्रपति। ऐसे ही सत्र बुलाने का काम विधानमंडल में कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे, ठीक है। और सत्र को समाप्त करने का काम भी कौन करेंगे, राज्यपाल, ठीक। इसके अलावा अब मान लो कौनो, हमने आपको बताया था, जैसे संसद में कौनो नया बिल बना, तो बिल बनने के बाद पहले किस में जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में, इन दोनों से पास होकर के आता है, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे ना, कि नहीं, तभी तो बिल बनेगा, वो कानून बनेगा लास्ट में। उसी तरीके से इसमें भी क्या है कि राज्यपाल भी, ठीक। यहाँ पे देखो एक तरीके से देखा जाए, एक होता है विधानसभा, देखो यहाँ पे जैसे केंद्र में होता है संसद, होता है कि नहीं संसद, संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरीके से राज्य में क्या होता है, उसे कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं, विधानमंडल, ठीक। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, विधानसभा, विधानसभा एक होती है और एक होती है विधान परिषद, ठीक है बेटा। जैसे जैसे यहाँ लोकसभा होती है ना, वैसे ही यहाँ पे विधानसभा होती है। और विधान परिषद जो होती है, ये सभी राज्यों के पास जरूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है। हमने आपको ये पढ़ाया है जब हम इस वीडियो में आपको बताया था इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल या कानून से जुड़ी शक्तियाँ, ऐसे विधानमंडल का सत्र बुलाना या सत्र समाप्त करना का काम किसका है, राज्यपाल का। इसके अलावा बैठक का आयोजन या बिल पेश करना। तो बिल का मतलब क्या, कोनो बिल, नियम या कानून अगर बनाएंगे, ठीक है, तो पहले अगर देखा जैसे लोकसभा में होता था, फिर राज्यसभा में जाता था, ऐसे इसमें किस में जाएगा, पहले विधानसभा में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। और जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ केवल लोकसभा से होकर के सीधा पहुँच जाएगा किसके पास, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल सिग्नेचर करके उसको नियम कानून बना देंगे, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा देखो राज्यपाल द्वारा मनोनय, मनोनय का मतलब क्या होता है, अपने मन से कुछ लोगों को नियुक्त कर देना, ठीक है। विधान कहाँ पे, विधानसभा में। जैसे राष्ट्रपति जी से वो क्या करते थे कि जो संसद में तुम्हारा लोकसभा था, तो लोकसभा में कितने लोगों का मनोनय करते थे बताओ, लोकसभा में 12 लोगों का, और राज्यसभा में 2, टोटल 14 लोग करते थे। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, ये जो तुम्हारे राज्यपाल होते हैं, तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनय करते हैं, किसका करते हैं, एक एंग्लो इंडियन। जबकि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनय करते हैं। ये हम आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है, जब आपको विधानसभा और विधान परिषद पढ़ा रहे होंगे तभी आपको क्लियर होगा, ठीक। इसके बाद वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें, तो वित्तीय यानी रुपए पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। तो हमने आपको बताया था धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक जो है, कोई विधेयक धन विधेयक है इस बात की घोषणा कौन करेगा, कोई विधेयक धन विधेयक है इस बात की घोषणा कौन करेगा, सबसे पहले हमने आपको बताया था लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसे ही अगर राज्य में हम बात करें कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इस बात की घोषणा कौन करेगा, तो विधानसभा का अध्यक्ष। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। अच्छा, एक चीज वो बताया था कि अगर जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले सिग्नेचर कर देते हैं, बताया था कि नहीं, आपको याद होगा, धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले सिग्नेचर कर देते हैं। उसी तरीके से धन विधेयक अगर यहाँ राज्यों में आएगा, तो उस पर राज्यपाल भी पहले सिग्नेचर करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। इसके अलावा देखो लिखा नहीं है, धन विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधानसभा में पेश करना होगा, क्लियर। इसके बाद इसके अलावा देखो, वार्षिक बजट में भी राज्यपाल की स्वीकृति पहले ही लेनी होगी। इसका मतलब क्या है, देखो हमने आपको बताया था, जो बजट है, बजट पेश करने के लिए हमने आपको बताया था केंद्र सरकार में कि राष्ट्रपति का अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्रपति कही देते हैं, किससे कही देते हैं, वित्त मंत्री से, कि जाओ तुम मेरी जगह बजट को पेश करो जा करके। वैसे ही बजट, वार्षिक बजट अगर आएगा तो यहाँ अधिकार किसका है, राज्यपाल का, ठीक है। लेकिन राज्यपाल अपनी स्वीकृति पर जो राज्य में वित्त मंत्री होंगे जो कहेंगे जाइए आप पेश करिए जा करके, ठीक है, क्लियर। तो ये वित्तीय शक्तियाँ होंगी। इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ, तो न्यायिक शक्तियों में हमने आपको बताया है कि जिस तरीके से अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है, उसी तरीके से अनुच्छेद 161 में इनको भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से इनकी शक्ति अलग होती है। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं। ये केवल छोटी मोटी सजाओं को ही माफ कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी थी। आपको याद होगा जब कभी ऐसा होता है कि बहुमत दल नहीं बन पाता, मतलब एक बीजेपी पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है, दोनों बराबर बराबर मत लेकर के आ गई, तो अब राष्ट्रपति अपने मन से चुनेंगे कि एक ही सरकार बनाना है। वह इसी स्थिति अगर इनके में हो जाए, ठीक है, राज्यों में अगर हो जाए कि दोनों दो दल हैं अब वो बराबर बराबर मत लेके आ जाएं, तो राज्यपाल अपने विवेक से चुनेंगे कि किस पार्टी को हम क्या सरकार में लाएंगे। ठीक है। इसके अलावा बहुमत ना मिलने पर, ये बात हमने बता दी है। वीटो पावर, वीटो पावर में क्या होता है कि मान लो कोनो विधेयक अगर आया, हमने आपको बताया था राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर होती है, तो राष्ट्रपति के पास अगर मान लो कोनो कानून हो, उन्हें लगो कि ये बड़ा बेकार है, अगर हम भेज देवे तो ये पुनः फिर हमारे पास वापस दोबारा आ जाइए और दोबारा फिर हमें साइन करना ही पड़ेगा और फिर ये नियम बन जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो, अपने जेब में धर लेते हैं, जाओ है नहीं सकेंगे। ऐसे काम ये क्या करते हैं, ये तो जेब में नहीं रखते हैं। अगर वीटो पावर इनके पास कैसी है कि कोनो विधेयक नियम कानून अगर आया, इन्हें नहीं समझ में आया, तो ये क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, क्या देखो सर इसको आप चेक करिए, ये अपने पास नहीं रख पाए, राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, उसके बाद देखा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ शक्तियां हैं राज्यपाल की। आपको उम्मीद है इस राज्यपाल की शक्तियों के बारे में और राज्यपाल के जितने अनुच्छेद हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ये ट्रिक आप याद रखोगे, आपको ये काम देगी, और नहीं तो आप इसको एक दो बार इसे पढ़ लोगे तब भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। कंपेयर करके आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति को और इसको राज्यपाल को, तो चीज़ें काफ़ी हद तक याद हो जाएंगी। क्लियर। ठीक है।